अब काफ़ी लोगों को ये कन्फ्यूजन होगा कि शुभम भाई ये खिचड़ी क्यों कर रहे हो, एक ही ईंट का यूज़ क्यों नहीं कर रहे हो। यहाँ पर 2 फीट तक फ्लाई ऐश ब्रिक का यूज़ करा है। ये तो रेड ब्रिक्स की अपनी मजबूती रहती है, रेगुलर जो रेड ब्रिक्स होती है उसको यूज़ करने वाले। एक तो उसमें थर्मल इंसुलेशन रहता है, गर्मी को वो मेंटेन करता है, ठंडा और गर्म मेंटेन करके रखता है। इस एरिया से लगा के हम टॉप फ्लोर तक पूरा एक ओटीएस देंगे, जिससे पूरे घर पूरा वेंटिलेटेड रहे। बहुत टाइम लगता है फर्नीचर के काम में। ये वाले बॉक्स रेडी कर दिए हैं, एक बॉक्स ये रेडी कर दिया है। यहाँ पर अंदर की फ्रेम भी भैया ने रेडी कर दी है। आउट का लगभग 80-90% काम कर लिया है। प्लम्बिंग में हमने सिर्फ ये ग्राउंड फ्लोर वाला टॉयलेट ही डिजाइन किया है, बाकी हमको इसमें काम करना बाकी है और ये टॉयलेट का भी काम अधूरा है। हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, जय श्री राम। मैं हूं आपका दोस्त शुभम बिछुड़वाल। वेलकम टू माय अनदर ब्लॉग। तो आज हमारे ब्लॉग का डे 55 होने वाला है। तो घर से रेडी होकर हम आ चुके हैं ऑफिस पर और भैया लोग भी साइट पर पहुंच चुके हैं। बिजलपुर वाली साइट पर भी भैया लोग पहुंच चुके हैं। वहां पर फर्नीचर का काम चल रहा है, मॉड्यूलर किचन का। और आज हमारी साइट पर ब्रिक वर्क का काम स्टार्ट हो चुका है। परसों जो हमने ब्रिक लेआउट का काम किया था उसका हमने कल क्लाइंट से अप्रूवल ले लिया है। उनको सारे मेजरमेंट जो साइजेस रूम की वो कंफर्टेबल लग रहा है, तो उसके हिसाब से आज हमने ब्रिक वर्क का काम चालू कर दिया है। तो थोड़ी देर में हम चलते हैं साइट पर, वहां चलकर मैं आपको दिखाऊंगा कि ब्रिक वर्क का काम कैसे हो रहा है। जब तक मुझे थोड़ा सा ऑफिस का काम है वो काम मैं कंप्लीट कर लेता हूँ फटाफट से, फिर चलते हैं साइट पर और वहां चलकर मैं आपको दिखाता हूँ। ऑफिस का काम हमारा हो चुका है कंप्लीट, तो चलते हैं अब हम साइट पर। तो दोस्तों आ चुके हैं हमारी मास्टर नगर वाली साइट पर और यहाँ पर भैया लोग ब्रिक वर्क का काम कर रहे हैं। और आप गौर से अगर यहाँ पर देखोगे तो यहाँ पर हम फ्लाई ऐश ब्रिक का यूज़ कर रहे हैं, यानी कि ग्रे ब्रिक का यूज़ कर रहे हैं। तो अब काफ़ी लोगों को ये कन्फ्यूज़न होगा कि शुभम भाई ये खिचड़ी क्यों कर रहे हो, एक ही ईंट का यूज़ क्यों नहीं कर रहे हो। तो अभी हमने यहाँ पर 2 फीट तक फ्लाई ऐश ब्रिक का यूज़ करा है। उसके बाद हम हमारी रेगुलर जो रेड ब्रिक्स होती है उसको यूज़ करने वाले हैं। तो दोनों ईंट क्यों नहीं यूज़ कर रहे, इसके पीछे बहुत बड़ा कारण है। जो ये फ्लाई ऐश ब्रिक है इसमें अगर आपने अधिकतर टाइम देखा होगा कि जो हमारा ये ग्राउंड फ्लोर होता है, इस ग्राउंड फ्लोर से ऊपर 1 से 2 फीट तक काफ़ी टाइम सीपेज की प्रॉब्लम रहती है। तो ये जो फ्लाई ऐश ब्रिक रहता है ये एक वाटर बैरियर का काम करती है। और इसके ऊपर जब हम लाल ईंट यानी कि रेड ब्रिक्स का यूज़ करेंगे तो रेड ब्रिक्स की अपनी मजबूती रहती है। उसमें क्या होता है कि एक तो उसमें थर्मल इंसुलेशन रहता है, गर्मी को वो मेंटेन करता है, ठंडा और गर्म मेंटेन करके रखता है आपके घरों के अंदर। तो इसलिए हम यहाँ पर 2 तरीके की ब्रिक्स का यूज़ कर रहे हैं। और क्लाइंट की डिमांड भी थी कि उनको एक तो वाटर सीपेज से जो प्रॉब्लम रहती है वो सॉल्व होना चाहिए, और दूसरा इसमें क्या होता है ना कि इसमें आप कील वगैरह नहीं ठोक सकते हो। कुछ अगर इसमें आप कटिंग वगैरह करना चाहते हो तो उसमें काफ़ी प्रॉब्लम आती है। इसलिए हम 2 फीट के ऊपर ही हमारे लाइट के बोर्ड, कुछ भी फोटो फ्रेम या फिर कुछ भी अगर आता है, कील भी ठोकना है तो हम 2 फीट के ऊपर ही सारा काम करते हैं। तो रेड ब्रिक के साथ में वो काम करना आसान हो जाता है, इसलिए हम यहाँ पर 2 तरीके का ब्रिक का यूज़ कर रहे हैं। मान लो कुछ दीवार में डिज़ाइन भी करना है तो रेड ब्रिक्स में वो करना आसान हो जाता है। तो अभी इसीलिए हम यहाँ पर ब्लैक ईंट और रेड ईंट का यूज़ कर रहे हैं। तो कैसा लगा आपको हमारा ये कॉन्सेप्ट, कमेंट कर ज़रूर बताना। और भैया लोग यहाँ पर अभी ब्रिक वर्क का काम कर रहे हैं, देख सकते हो कितना फिनिशिंग से यहाँ पर भैया लोग अभी काम कर रहे हैं। तो आज का भैया लोगों का इतना काम हो चुका है अभी लंच तक का। अब लंच के बाद में भैया लोग इस वाले का काम करेंगे, ये वाली जो ब्रिक्स वॉल का काम करना है, तो 2-2 फीट तक इसका भी काम कर देंगे। तो अभी भैया लोग लंच के लिए चले गए हैं, तो अब हम भी चलते हैं ऑफिस पर। लंच करने के बाद हमको 1-2 डिज़ाइनिंग वाले पर काम करना है, प्लानिंग का। जो कल हम काम कर रहे थे वो काम बाकी रह गया, उसको कंप्लीट कर लेते हैं। और बिजलपुर वाली साइट पर भी जाके आपको दिखाएंगे कि फर्नीचर की क्या प्रोसेस हो गई है, कहाँ तक प्रोग्रेस हो गया उसका काम का, तो वो भी चलकर आपको दिखाएंगे। तो चलते हैं अभी ऑफिस पर और लंच करने के बाद हम चलेंगे बिजलपुर वाली साइड। तो दोस्तों आ चुके हैं हम घर से लंच कर ऑफिस पर और अभी हमारे क्लाइंट आ रहे हैं। कुछ दिन पहले हमने उनका प्लानिंग किया था। इससे पिछले ब्लॉग में मैंने आपको दिखाया था कि हमने एक नीचे सेमी कमर्शियल का प्लानिंग किया था, जिसके नीचे गोडाउन था और ऊपर हमने रेजिडेंशियल प्लानिंग किया था। तो हमारे क्लाइंट आ रहे हैं, तो अभी उनकी प्लानिंग में हमको करेक्शन वगैरह करना है। तो वो आते हैं, फिर हम आपको दिखाते हैं कि क्या हमने काम किया है, फिर वो दिखाता हूँ। दोस्तों अभी हमारे क्लाइंट आए थे और हमने उनकी प्लानिंग में करेक्शन कर दिया है। पहले हमने प्लानिंग करी थी तो आज आके उन्होंने उसमें प्लानिंग में करेक्शन वगैरह करा लिया, जैसा आपने अभी देखा। तो मैं आपको भी दिखा देता हूँ। यहाँ पर हमने जो सेमी कमर्शियल प्लान किया है, तो हमने यहाँ पर एक बाहर में पोर्च रखा है और हमने ये गोडाउन बनाया है, 24x33 का गोडाउन बनाया है, जिसके अंदर कैटरिंग का काम होगा। और हमने यहाँ से साइड से पैसेज रखा है, जिससे ऊपर जाकर आप अपना रेसिडेंशियल
फ्लोर को एक्सेस कर सकते हैं। और हमने गोडाउन के अंदर यहाँ पर सेपरेट लेट बाथ दिया है, साथ में OTS दिया है और चढ़ाव के साथ में हमने वॉश एरिया दिया है ताकि यहाँ पर उनके बर्तन वगैरह वो धो सके। और 2 रूम्स बनाए हमने स्टोर रूम्स के लिए, जो उनका कच्चा माल रहेगा, तो उसके लिए हमने यहाँ पर 2 रूम बनाए हैं। और पैसेज से हमने यहाँ पर स्टेयरकेस दिया है जिससे आपको फर्स्ट फ्लोर पर एक्सेस होगा। और फर्स्ट फ्लोर पर जैसे आप आते हो तो यहाँ पर आपको हॉल मिलने वाला है, 17 बाय 25 का हॉल मिलेगा। हॉल से बालकनी का एक्सेस है, साथ में एक फ्रंट में एक रूम दिया हमने और रूम के पास में हमने एक किचन दिया है जिसके साथ में हमने एक बढ़िया सा जो हमारा नीचे से पैसेज एरिया रहा था उस पैसेज एरिया से लगा के हम टॉप फ्लोर तक पूरा एक OTS देंगे जिससे पूरे घर पूरा वेंटिलेटेड रहे। किचन के अंदर भी OTS रहेगा, वॉश एरिया में भी OTS रहेगा पूरा। और इस रूम में के अंदर भी हमने यहाँ OTS दिया है, तो प्रॉपर इस रूम में भी हमारे यहाँ पर OTS रहने वाला है। इस रूम में हमने अटैच टॉयलेट दिया है, बाकी 2 सेपरेट लेट बाथ बनाए हैं। तो इस तरीके से हमने सेमी कमर्शियल प्लान का यहाँ पर प्लानिंग करी है, सेमी कमर्शियल हाउस का प्लानिंग का काम किया है। तो अभी हमारा ये काम हो चुका है और भैया लोगों का ब्रिक वर्क का काम चल रहा है। तो अभी आज तो मैं साइट पर जाकर आपको नहीं दिखाने वाला हूँ यहाँ पर अभी मेरा थोड़ा सा काम बचा है प्लानिंग का, वो काम कंप्लीट कर हम चलने वाली है हमारी बिजलपुर वाली साइट पर और वहाँ चलकर मैं आपको फर्नीचर का काम दिखाऊँगा। तो थोड़ा सा जो काम बचा है वो कम्प्लीट कर लेते हैं, फिर चलते बिजलपुर वाली साइट पर। तो दोस्तों आ चुके हमारी बिजलपुर वाली साइट पर और काम चल रहा है। तो बहुत टाइम लगता है फर्नीचर के काम में। तो देख सकते हो अभी भैया ने एक ये वाला बॉक्स रेडी कर दिया है और एक ये वाला बॉक्स रेडी कर दिया है, बच्चे हुए 1-2 बॉक्स वहाँ पे रेडी कर दिए भैया ने। तो अभी अंदर किचन के अंदर अगर हम जाके मैं अगर आपको दिखाऊं तो किचन के अंदर तो अभी कुछ काम नहीं हुआ, क्योंकि ये फर्नीचर का काम ही ऐसा है, भले आप रोज़ आओ रोज़ देखोगे तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि क्या काम हुआ। तो भैया लोगों ने अभी इतना काम किया है, ये बॉक्स रेडी करे हैं, बाकी ऊपर भी भैया लोग आए हैं, ऊपर वाले किचन में भी काम करे, तो वो भी मैं आपको चलकर दिखाता हूँ। तो आ चुका भी हमारे फर्स्ट फ्लोर पर और यहाँ पर भी भैया लोगों ने इतना काम कंप्लीट कर दिया है। ये वाले बॉक्स रेडी कर दिए हैं, एक बॉक्स ये रेडी कर दिया है और यहाँ पर अंदर की फ्रेम भी भैया ने रेडी कर दी है। मतलब नीचे वाले जितना किचन में काम नहीं होता, यहाँ फर्स्ट फ्लोर का काम हो चुका है। ये वाली फ्रेम बन चुकी है, एक ये भी फ्रेम बन गया है और एक ये फ्रेम भी रेडी हो चुका है। और वो जो 2 बॉक्स बने हैं, एक बॉक्स यहाँ का है और जो 2 छोटे छोटे बॉक्स है वो 2 बॉक्स यहाँ लगेंगे, एक यहाँ लगेगा, एक यहाँ लगने वाला है और बीच में चिमनी आ जाएगी। तो ऊपर वाले किचन का काम तो हमारा 20-30% का काम हो चुका है। बाकी मैं आपको कल आकर दिखाऊंगा जब इसको यहाँ पर भैया लोग इसको असेंबल कर देंगे। जब यहाँ पर ये लग जाएगा ना, उसके बाद आप यहाँ पर दिखने लगेगा कि किचन में हम क्या प्लान कर रहे हैं। तो बाकी का काम मैं आपको कल आकर दिखाऊंगा और अभी का काम हमने यहाँ पर देख लिया है। तो चलते हैं अब हमारी गुमास्ता नगर वाली साइट पर। वैसे तो हम वहाँ जाने नहीं वाले थे, पर चलते हैं वहाँ पर और वहाँ का भी काम आपको चलकर दिखाते हैं। तो दोस्तों आ चुके हैं हमारी गुमास्ता नगर वाली साइट पर और देख सकते हो आज का यहाँ पर हमारा ब्रिक वर्क का काम, फ्लाई ऐश ब्रिक का हमारा यहाँ पर 2-2 फीट तक का पूरा ब्रिक वर्क का काम हो गया है। केवल सिर्फ बाथरूम का हमारा बचा है और एक पिलर ही बचा है, बाकी सारा काम यहाँ पर 2-2 फीट तक हमने फ्लाई ऐश ब्रिक का यहाँ पर काम कर दिया है। और कल अब हम इस पर रेड ब्रिक से इसका ब्रिक वर्क का काम चालू करेंगे। 4-4 फीट तक इसकी हाइट करेंगे, 2-2 फीट इस पर कल और जुड़ाई करने वाले हैं। तो आज का हमारा इतना काम यहाँ पर हो गया और देख सकते हो कितना बढ़िया फिनिशिंग से हमारा यहाँ का काम हुआ है आज का सारा, देख सकते हो। तो बढ़िया काम हो गया है यहाँ पर और भैया लोग अभी यहाँ पर साफ़ सफाई कर रहे हैं। तो भैया लोग अभी काम हो गया है, तो अब हम भी चलते हैं ऑफिस पर और हमारा जो डिज़ाइनिंग का काम बचा है वो काम कंप्लीट कर लेते हैं और फिर आपको दिखाते हैं। दोस्तों आ चुके हैं अब हम ऑफिस पर और आते हमने हमारे डिज़ाइनिंग का काम चालू कर दिया था। जो हमारी गुमास्ता नगर वाली साइट है उसका इलेक्ट्रिक और पंपिंग लेआउट का हमको ड्राइंग करना था, तो हमने उस पर काम चालू कर दिया है। जो कल हम ड्राइंग पर काम कर रहे थे 15x42 की, उस पर हमने आज काम नहीं किया क्योंकि उसके लिए हमें समय नहीं मिल पाया। ये काम ज़्यादा ज़रूरी था तो मैं आपको दिखाता हूँ। हमने इसमें इलेक्ट्रिक लेआउट का लगभग 80-90% काम कर लिया है और प्लम्बिंग में हमने सिर्फ ये ग्राउंड फ्लोर वाला टॉयलेट ही डिज़ाइन किया है, बाकी हमको इसमें काम करना बाकी है और ये टॉयलेट का भी काम अधूरा है। तो अभी ऑफिस क्लोज करने का टाइम हो गया, 9 बज चुके हैं। तो चलते हैं हम घर पर, लैपटॉप आज लेकर जा रहे हैं, घर पर इसका बचा हुआ काम कंप्लीट करेंगे। तो आज के ब्लॉग को हम यहीं पर एंड करते हैं। तो आपको आज का दिन का मेरा ब्लॉग कैसा लगा कमेंट कर ज़रूर बताना और कुछ सजेशन देना चाहते हो तो वो भी कमेंट करना, ताकि मेरे ब्लॉग्स को मैं और ज़्यादा इम्प्रूव कर सकूँ। और आपको मेरे साइड ब्लॉग ज़्यादा पसंद है या इंटीरियर डिज़ाइनिंग के ब्लॉग ज़्यादा पसंद है, वो भी कमेंट कर बताना ताकि मैं उन पर ज़्यादा फोकस कर सकूँ। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में एक नई इंप्रूवमेंट के साथ और नई प्रोग्रेस के साथ। जब तक के लिए जय श्री राम आप सभी को एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।